नमस्कार दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल का नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर किसी बड़े शहर से जाके इलेक्ट्रिकल का सामान लेके आने की सोच रहे हैं या किसी कंपनी की डीलरशिप लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकती है और आपको लाखों कमा के भी दे सकती है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा पूरा चीज समझने के लिए कि आप कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं और कैसे लाखों कमा सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 3-4 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। आपने सुना होगा कि जब भी लोग जाते हैं बड़े शहर सामान खरीदने के लिए तो कई बार उनके साथ ठगी हो जाती है। कोई उनसे पैसे ले लेता है और उनको वो सामान नहीं मिल पाता जो उनको प्रॉमिस किया गया होता है। उसके कुछ कारण होते हैं, उसके कुछ बेसिक बुनियादी स्टेप्स हैं। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपके साथ वो ठगी नहीं होगी। जब भी आप किसी कंपनी के पास जाते हैं सामान लेने के लिए तो सिर्फ उसका ऑफिस मत देखिए, उसका गोडाउन भी देखिए, उसकी मशीनरी देखिए, उसका प्लांट देखिए, उसकी प्रोडक्शन देखिए कि वो प्रोडक्शन कर भी पा रही कि नहीं कर पा रही है, उसके पास स्टॉक भी है कि नहीं है, कि कहीं वो आप उसको पैसा दे आए और वो आपको माल ही सप्लाई ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक लेके बैठे होते हैं मगर उनके पास अपनी प्रोडक्शन नहीं होती है। आपको उसका ध्यान रखना है कि आप जब जाएं तो उसकी विजिट करें, उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी विजिट करें, देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं। कल को आप उसे ऑर्डर दें तो आपको माल पूरा मिल पाए। आप दूसरा एक बहुत बुनियादी स्टेप है वो है कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उससे उसकी पैकेजिंग पे जो एड्रेस है, क्या वो एड्रेस वही है जिसपे आपने विजिट किया है, कुछ और ही एड्रेस है उसका, तो वो एड्रेस चेक करना बहुत जरूरी है अगर आप उससे पहली बारी सामान खरीद रहे हैं तो। कई बारी क्या होगा कि आप पैसे दे आएंगे, आपको माल ही नहीं मिलेगा या माल मिलेगा आप परेशान हो रहे होंगे। वो ऐसा होता है जनरली कि उसके एड्रेस किसी और से वो बनवा रहे होते हैं मटेरियल और उनके हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं होता, ना क्वालिटी का ना सप्लाई ऑन टाइम का। तो जो एड्रेस डब्बे पे लिखा है उस एड्रेस पे जरूर आप विजिट करिए। तीसरा बहुत जरूरी पॉइंट है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल सामान ले रहे हैं तो क्या उस कंपनी के पास अपना ISI लाइसेंस है, क्योंकि अगर उसके पास अपना ISI लाइसेंस नहीं है तो इसका मतलब या तो वो नकली ISI लाइसेंस लगा रहा है उसके ऊपर या फिर वो उस बिना ISI के सामान को बेच रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि नकली ISI बनाना और बेचना दोनों ही जुर्म है। तो आप जब नया काम शुरू कर रहे हैं तो आपको ये मेजर पॉइंट्स दिमाग में रखने बहुत जरूरी हैं। ये तो हो गया कंपनी के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के अंदर आपको 2-4 बातें ध्यान रखेंगे तो आपको लाइफ टाइम काम आएंगी। पहली बात तो आप प्रोडक्ट जो है वो GST बिल पे ही खरीदें। GST बिल पे खरीदने से आपको ये फायदा होगा कि इलेक्ट्रिकल का सामान जो है वो होता तो इलेक्ट्रिकल का ही है, खराब हो ही जाता है, रिप्लेसमेंट रिपेयर मेंटेनेंस हो ही जाती है उसके अंदर। तो अगर आपको रिप्लेसमेंट करानी पड़े या आपको जब माल को अपने शहर ले जाना पड़े, अपने गांव ले जाना पड़े, तो आपको ना रास्ते में दिक्कत आए ना आपको रिप्लेसमेंट में दिक्कत आए, तो इसके लिए GST बिल होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहेंगे कि GST बिल मत लीजिए, आप उसमें मत पड़िए, आप GST बिल के बिना मटेरियल मत लीजिए। दूसरा बहुत बुनियादी पॉइंट मटेरियल के बारे में यह है कि जब आप अपनी दुकान लगाएंगे या अपनी दुकान में सामान बेच रहे होंगे तो आसपास आपके और भी दुकानें होंगी और स्विच सॉकेट वायर की बतेरी कंपनियां हैं, 50 कंपनियां हैं। तो आप अपनी दुकान को कैसे जमाएंगे, अपना रुतबा, अपनी स्टैंडिंग कैसे बनाएंगे वहां पे, उसका तरीका है यूनिक प्रोडक्ट्स, थोड़े से डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो और लोग बेच रहे हैं उससे अलग प्रोडक्ट्स हो, उससे बेहतर प्रोडक्ट्स हो और क्वालिटी से आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, बिल्कुल भी। आप बेस्ट क्वालिटी बेचें और यूनिक हो, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में अलग हो, तभी आप वहां पर पैर जमा पाएंगे। और यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको वीडियो में अब आगे बताऊंगा। मैं आज आपको 6 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूंगा जिसको जानने के बाद आप एक बेटर चॉइस, बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट लगाना चाहिए और आप खुद उसके एक्सपर्ट बन पाएंगे। एक यूजर की जिसके घर में सामान लग रहा है उसकी रिक्वायरमेंट होती क्या है, बस इतनी सी कि उसको सस्ता, सुंदर और टिकाऊ सामान मिले, जिसकी लाइफ लॉन्ग हो और जो सेफ हो, जिसके थ्रू उसका परिवार सेफ रहे। आपको पता है जितनी भी आग लगती है घरों के अंदर उसमें मेजॉरिटी कारण सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल होता है। तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझना है कि आपको कौन सा सामान घर में लगाना है और कौन सा नहीं लगाना है। ये इलेक्ट्रिकल का सामान है, खराब तो हो ही जाता है। आपने देखा होगा जब आप AC गीजर हीटर का लोड पड़ता है तो ये स्विच सॉकेट जल जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, उस वक्त ये अप्लायंसेस भी बंद हो जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब
मार्केट के अंदर पोर्सिलीन वाले स्विच सॉकेट आने लग गए हैं। पोर्सिलीन मतलब चीनी मिट्टी, जो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े खंभे होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी बड़ी तारें लगी होती हैं, उसके अंदर एक पोर्सिलीन यूज होता है। जो पुराने टाइप के स्विच सॉकेट होते थे उनके अंदर ये यूज होता था। जो दादा खरीदता था पोता बरतता था, 25-50 साल हो जाते हैं वो स्विच सॉकेट कामयाब रहते हैं। आजकल कंपनियों ने प्लास्टिक लगानी शुरू कर दी है मॉड्यूलर स्विचेस के अंदर, जिसकी वजह से उसकी लाइफ कम हो गई है। वो प्लास्टिक इसलिए लगाते हैं कि ज्यादा बन सके, प्रॉफिट ज्यादा आ सके। असलियत में ये है कि इंडस्ट्रियल ग्रेड की इलेक्ट्रिकल चीनी मिट्टी लगनी चाहिए जो जल्दी से टूटती भी नहीं है और बहुत अच्छी हीट रेजिस्टेंस और बहुत अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। ये चीज स्विचेस सॉकेट्स में सब चीजों के अंदर आती है। आप इसी को चूज करें, प्लास्टिक के स्विच सॉकेट ना लगाएं। बड़ी बड़ी कंपनियां प्लास्टिक का ही बेचती हैं, कारण ये कि ये ज्यादा बन नहीं पाता है और इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो नहीं पाती है। होता तो बहुत सेफ है, ये इसकी लाइफ भी लंबी होती है, बट प्रोडक्शन की कमी की वजह से और प्रॉफिटेबिलिटी की कमी की वजह से लोग प्लास्टिक का चूज करते हैं। तो आप जब भी जाएं मार्केट के अंदर तो चीनी मिट्टी का ही सामान मांगे, क्योंकि आपका घर एक ही बारी बन रहा है। आपको उनके प्रोडक्शन से, उनकी चीज से मतलब नहीं है, आपको अपना घर को सेफ बनाना है घर के अंदर। तो इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका घर की कन्वीनियंस बहुत बढ़ जाएगी। अमूमन आपने देखा होगा घरों के अंदर जब आपको चार्जर लगाना होता है और सॉकेट में शटर लगा होता है तो आप चार्जर टू पिन का लगा नहीं पाते हैं। आपके घर में पेंसिल ढूंढते हैं कि उसको शटर को उठा के उसको लगा पाए, या आपके हाथ में चाबी होती है, आप चाबी से करने की कोशिश करते हैं, मगर उस सबसे आपको करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, आपके घर वालों की सेफ्टी खराब होती है उससे। तो इस चीज का सोल्यूशन मार्केट में अब आ चुका है। अब आपको जो सॉकेट्स लेने हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें स्मार्ट शटर्स हो। स्मार्ट शटर्स वैसे होते हैं कि जो टू पिन के चार्जर से भी उठ जाते हैं, वो खराब नहीं होते हैं और उसके लिए पेंसिल जरूरत नहीं पड़ती है। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका घर बहुत सेफ बन जाएगा और आपकी रोजाना की जिंदगी आसान हो जाएगी। आपने एक प्रॉब्लम महसूस करी होगी कि जब आप प्लग टॉप लगाते हैं तो कई बारी सॉकेट अंदर गिर जाता है, या बाहर खींचते हो प्लग टॉप को तो सॉकेट ही बाहर जाता है। उसका भी सॉल्यूशन आ चुका है। इसके अंदर स्मार्ट सॉकेट के लॉक्स आ चुके हैं, स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम आ चुका है। उसके अंदर क्या होता है कि जब आप प्लग टॉप लगाते हो या और सॉकेट लगाते हो तो सॉकेट के पीछे स्मार्ट लॉक्स लग जाते हैं। वो जो स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम है वो सॉकेट को प्लेट में ऐसे लॉक कर देता है, इतनी मजबूत कर देता है कि ना वो सॉकेट अंदर गिर पाता है ना बाहर आ पाता है। फोर्थ बहुत जरूरी पॉइंट, हमारे पास कई बार लोग आते हैं प्लेटें लेके कि मुझे इस प्लेट का सॉकेट चाहिए, इस प्लेट का स्विच चाहिए, मार्केट में नहीं मिल पा रहा है। पता लगता है कि जिस कंपनी ने बनाया था उसने वो वाला मॉडल बंद कर दिया है। तो आपको वो मॉडल चूज करना है जो रेगुलर अवेलेबल हो और जिसके अंदर आप इंटरचेंजेबल हो, कि अगर उस कंपनी ने वो मॉडल बंद भी कर दिया तो दूसरी कंपनी का वो सामान उसमें बैठ जाए। ऐसा ना हो कि रिपेयर मेंटेनेंस में आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आपको प्लेट स्विच सॉकेट सब बदलना पड़े एक सॉकेट के पीछे। तो आपको एक इंटरचेंजेबल यूनिवर्सल स्विच सॉकेट को पकड़ना है जो इस टाइप के लॉकिंग सिस्टम के अंदर आता है और इसमें कई कंपनियों के कई मॉडल इसमें बैठ जाते हैं आराम से। पांचवा बहुत जरूरी पॉइंट, आपने देखा होगा कई बारी मॉडलर प्लेट साइड से क्रैक कर जाती है, टूट जाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर वहां पर स्क्रू लगा होता है और स्क्रू से ही वो दीवार में लगी होती है, बनी तो वो प्लास्टिक की होती है। तो 6 महीने साल बाद वो वहां से क्रैक कर जाती है और टूट जाती है, क्योंकि उसमें जो पेच होता है लोहे का वो लगातार प्रेशर डाल रहा होता है। तो इससे बचने के लिए आजकल प्लेट्स आ गई है मार्केट के अंदर जिसके अंदर लोहे की फिटिंग लगी होती है, लोहे की स्ट्रिप्स लगी होती है जहां पर पेच फंसा जाता है, जिससे वो प्लेट्स वहां से क्रैक ना करे। ये चीजें बहुत जरूरी हैं और इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो बाद में आपको ज्यादा पैसे रिपेयर मेंटेनेंस में देने ही पड़ेंगे। 6th पॉइंट है वायर के बारे में। ये इतना जरूरी पॉइंट है कि स्विच सॉकेट तो आप फिर बदल लोगे, वायर बदलनी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये अंडरग्राउंड जाती है और इसको बदलने के अंदर बहुत समय और बहुत पैसा खर्च होता है। ये प्योर कॉपर की होनी चाहिए पहली बात तो। दूसरा, इसके ऊपर जो इंसुलेशन होनी चाहिए वो पहले पीवीसी की आया करती थी मार्केट के अंदर, आजकल एक नई इंसुलेशन आ गई है, आग नहीं पकड़ती है जल्दी से। जनरली आपने देखा होगा कि वायर से ही जनरली आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो अगर हम वायर की क्वालिटी को इंप्रूव कर दें तो आपके पैसे इतने नहीं बढ़ेंगे लेकिन आपकी सेफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिस रेट में पीवीसी की वायर अवेलेबल होती है मार्केट में उससे जरा से ही कुछ ऊपर प्राइस के ऊपर एक ये वायर अवेलेबल होती है जो आग नहीं पकड़ती है जल्दी से। जब घर का सामान लेने जाएंगे तो काफी पैसे खर्च करते हैं। आप एक 10 रुपए का लाइटर खरीद के लेके जाइए, इससे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करिए, क्या ये आग पकड़ रही है वायर कि नहीं पकड़ रही है। ऑर्डिनरी वायर जिसके ऊपर चमक होती है उसके अंदर ऑयल कंटेंट होता है, उसको जलाएंगे तो वो आग पकड़ती है, उसको बोलते हैं नॉर्मल FR वायर।
एक असली FI वायर आती है जिसके अंदर आग नहीं पकड़ती है जल्दी से। आप उसको जला के चेक करिए, वो आग नहीं पकड़ेगी और ना ही काला जहरीला धुआं छोड़ेगी। जो ऑर्डिनरी वायर है वो काला जहरीला धुआं भी छोड़ेगी, आग भी पकड़ेगी। और दूसरी जो आजकल नई वायर आ गई है, आग नहीं पकड़ती है जल्दी से। आपका थोड़ा सा ही पैसा इस पर फालतू लगेगा, लेकिन आप अपने परिवार की इससे सेफ्टी इंश्योर करेंगे। ये एक बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। इसमें पैसे बचाने का मत सोचिएगा। आपको जो पैसे बचाने हैं, आपका हम पैसा बचा के देंगे स्विच सॉकेट के अंदर। इसके अंदर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिएगा। 7th और लास्ट पॉइंट, आपने देखा होगा ये फोटो आप पहचानते हैं? हाँ जी, ये रेगुलेटर है, इसका नॉब निकल गया है। आपके साथ भी हुआ होगा घर पे कि आपका नॉब निकल जाता होगा, आपको रेगुलेटर का फैन का स्पीड तेज करना है, स्लो करना है, आप कर नहीं पा रहे हैं, कई बार तो चालू भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसका भी सोल्यूशन आ चुका है। इसके अंदर जनरली जो प्रॉब्लम आती है वो इसलिए आती है कि जो रेगुलेटर के पीछे का हिस्सा होता है, इसके अंदर का ये पॉइंट टूट जाता है, क्रैक कर जाता है थोड़े समय बाद। तो कंपनीज ने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जो क्रैक नहीं करेगा, टूटेगा नहीं। अब मैंने आपको सारे पॉइंट्स तो बता दिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारा सामान मैं करूंगा कैसे अरेंज, इतनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहां पे मिलेगा? लेकिन नहीं, यहाँ पर एक गुड न्यूज है। हॉस्पर आपके पास लेके आ रहा है ये सारे के सारे सोल्यूशन। एक छत के अंदर आपको जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। ये सारे फीचर्स आपको हॉस्पर के प्रोडक्ट्स में मिलेंगे और बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। आप अगर हमारे हॉस्पर के प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं और इनको परचेज करना चाहते हैं, तो आप अपने नियर बाय डीलर को, रिटेलर को कांटेक्ट करिए, वो आपको ये अवेलेबल कराएंगे। और अगर आपको रिटेलर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इस नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, हम आपको वहां के रिटेलर के बारे में जानकारी देंगे। हमारे डीलर के पास जाके आप हमारे प्रोडक्ट को बाकायदा लाइटर से चेक कर सकते हैं, चला के चेक कर सकते हैं, हमारी वायर को जला के चेक कर सकते हैं। आप हमारे स्विच सॉकेट की पीछे चीनी मिट्टी जो हमने लगा रखी है उसको चेक कर सकते हैं। जो हमने जिन स्मार्ट शटर्स के बारे में हमने आपको बताया है, उनमें आप सॉकेट में लगा के देख सकते हैं अपना चार्जर। आप हमारा स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम भी चेक कर सकते हैं। हमारा डीलर आपको चेक करवाएगा, वहां पर काउंटर पे आपको वेरीफाई करवाएगा, आप फिर परचेज करिए। जब आप हमारे प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे तो मोर सेफ पाएंगे, बढ़िया पाएंगे और रीजनेबल प्राइस पे पाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे प्रॉमिस करा वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपके पैसे बचेंगे और आपकी सेफ्टी बढ़ेगी, वो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ। अगर आपको लगा कि आपको वीडियो में कोई वैल्यू मिली है, आपको अच्छी लगी, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमारे को कॉल करिए, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।